Good morning, students. Welcome to Learners Academy. Good morning. Good morning. So the topic for today is revisiting irrational numbers. तो आप तो केवल ये डाल दो irrational numbers, है ना. Revisiting means हम revise कर रहे हैं ना. तो irrational number is our topic. Irrational number is our topic. तो क्विकली रिवाइंड करते हैं फटाफट कि रैशनल इरेशनल नंबर कौन से थे. चाहे से कुछ लिखना मत, क्योंकि मुझे पता है अभी भी कई लोगों ने वो 9th वाली वीडियो नहीं देखी होगी जहां पे रैशनल इरेशनल के बारे में डिटेल में बताया गया है. नहीं देखी ना? शिवम की आवाज नहीं आई ना? देखो, वैसे तो खूब आती है, ऐसे टाइम पे चुप हो जाता है वो. हाँ, गला बैठ रहा है. अच्छा, धीरे से बोल देता हूँ कि देखिए. दिव्यांग ने भी नहीं देखी? देखिए. चल दिव्यांग बताएगा, सबसे पहले दिव्यांग बताएगा. दिव्यांग मुझे बताओ, एक नंबर है 0.2, ये रैशनल है या इरेशनल है? हाँ, रैशनल है. रैशनल नंबर क्या होता है? पी बाई क्यू की फॉर्म में कहाँ दिख रहा है आपको वो? फिर रैशनल कैसे हुआ? बोलो. यश, 0.2 रैशनल है कि इरेशनल है? इरेशनल है, क्योंकि पी बाई क्यू की फॉर्म में है ही नहीं. देखी थी वो वीडियो आपने? देखी थी पक्का? नोट्स भी लिखे हुए हैं. तो नोट्स लिखे हुए तो रैशनल इरेशनल की वहां पे एक कॉलम बनवाया था, इस साइड रैशनल बनवाया था मैंने, इस साइड इरेशनल. वो लिखे हैं आपने? देखना उसमें 0.2 इस तरह के नंबर एग्जांपल्स में जो दिए हुए होंगे वो रैशनल वाले एग्जांपल्स में है या इरेशनल वाले एग्जांपल्स में? बोलो यश. कौन से एग्जांपल्स? इस तरह के डेसिमल नंबर्स लिखे हैं क्या एग्जांपल में? तो वो रैशनल वाली कैटेगरी में लिखे हैं या इरेशनल वाली कैटेगरी में लिखे? रैशनल. हाँ, नोट्स आपने ही लिखे थे या भैया से लिखवाए थे? आपने लिखे थे. तो आपने लिखे थे, आप ही भूल गए? ऐसा कोई डेसिमल नंबर लिखा हुआ है क्या वहां पे? बोल के बताओ क्या, कौन सा नंबर है? 1.5. तो 1.5 को रैशनल में लिखा है या इरेशनल में लिखा है? बताओ. रैशनल में. तो 1.5 को अगर आपने रैशनल में लिखा है तो उसी टाइप का तो नंबर है ये, उसी टाइप का तो नंबर है 0.2. तो फिर ये रैशनल कैसे हुआ? तो टीवी में से देख के बस नोट डाउन थोड़ा ना करना है. आकांक्षा बोलो. 0.2 1.5 ये दोनों नंबर्स हो गए, दो हो गए. रैशनल है कि इरेशनल है? रैशनल. क्या होते हैं रैशनल नंबर्स? तो पी बाई क्यू की फॉर्म में तो है ही नहीं है, फिर ये रैशनल क्यों है? पी बाई क्यू मतलब समथिंग बाय समथिंग, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, यही तो होता है पी बाई क्यू. जैसे कि 3/4 ये हो गई ना पी बाई क्यू, यानी कि 7/8 ये हो गई ना पी बाई क्यू. तो ये 0.2 एंड 1.5 कहाँ है पी बाई क्यू की फॉर्म में? धैर्य. इसीलिए मैं कह रहा था डेफिनेशन बदलो. जो पी बाई क्यू की फॉर्म में है वो रैशनल नहीं है, जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं वो रैशनल है. तो इनको लिखे नहीं जा सकते क्या पी बाई क्यू की फॉर्म में? 0.2 में से एक डेसिमल प्लेस है तो उसको मैं 2/10 लिख सकता हूँ, बन गया ये पी बाई क्यू. इवन इसको और सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैं 1/5 लिख सकता हूँ, हो गया ये रैशनल. 1.5 को क्या लिखोगे? 15/10 को फर्दर सॉल्व करके 3/2 5 से काट दो. तो वो नंबर्स जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं. मैंने कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि लिखे हुए हैं. लिखे हुए हैं, लिखे जा सकते हैं में डिफरेंस है. तो जो लिखे जा सकते हैं वो हैं रैशनल नंबर्स. ठीक है बेटा, क्लियर है? आप नोनी जैन, आप अनुष्का, अच्छा अंशिका है ना, सृष्टि, ठीक है. बाकी तुम सब वो तो अवनी है ना. भव्या का है? पता ही नहीं है. भाई आपका है मेरा है? ध्यान रखा करो भाई का. ठीक है. अब वैसे भी रक्षाबंधन वाला वीक चल रहा है, अभी तो भाइयों को ज्यादा क्या, अभी तो ज्यादा ध्यान रखना है. हाँ जी, क्लियर है? रैशनल इरेशनल. चलो और एग्जांपल्स लेते हैं. तो 3/4 7/8 तो ऑब्वियसली रैशनल है.
वो तो साफ साफ p बाई क्यू की फॉर्म में है ना। अब बताना जरा 0/7 रैशनल या इरैशनल? रैशनल, क्योंकि ये p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है, ऑलरेडी लिखा हुआ है, लिखा जा सकता है नहीं, लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है इसलिए ये रैशनल है। और अब बताना 7/0 वाई, क्या फर्क है? Denominator should not be equal to 0 because any number when divided by 0 becomes infinite या not defined। किसी भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू या तो हम लिखते हैं इनफाइनाइट, ये साइन होता है इनफाइनाइट का, अनंत नंबर एक, या फिर नॉट डिफाइंड, डिफाइंड ही नहीं है, डिफाइंड ही नहीं है। लेकिन 0 को डिवाइड कर सकते हो, तो ये एक वैलिड नंबर है, बट दिस इज नॉट ए वैलिड नंबर। तो इसीलिए रैशनल नंबर की डेफिनेशन में उसने क्लियर लिख दिया कि वेयर डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0। क्लास 10th तक तो केवल ये एक ही ऐसा एग्जाम्पल होता है या एक ही ऐसा मौका आता है जहां पे हम ये चीज लिखते हैं कि डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0। क्लास 11th से करीब करीब हर जगह डालना पड़ेगा, मतलब हर जगह ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। जब रिलेशंस एंड फंक्शंस हम 11th में सीखेंगे वहां पे हर जगह, मतलब हर तीसरी लाइन मेरी यही होगी कि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। 10th में तो केवल एक यही मौका आता है रैशनल इरेशनल पढ़ाते टाइम कि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। तो इसको याद जो आप रख रहे हो ये बहुत अच्छे से याद रखो, क्योंकि आगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारे मैथ्स का कि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। क्लियर है? अगर आप मैथमेटिक्स 11th में चूज करेंगे तो ठीक है, और नहीं चूज करोगे तो फिर कोई खास बात नहीं है, नहीं करेंगे ना अपन तो। क्लियर है? कोई डाउट नहीं रखता ये? ठीक है, चलो और एग्जांपल्स लेते हैं। अब बताना सिंपली अगर मैं लिख दूं 7, अब रैशनल बाय 7/1, अच्छा 7/1 क्यों, 14/2 भी लिख लो, अच्छा 14/2 क्यों, 21/3 भी लिख लो। ये सारे के सारे इन सबकी वैल्यू 7 के इक्वल ही है। एंड इतनी सारी फॉर्म्स लिख दी मैंने p बाई क्यू की फॉर्म, मतलब p बाई क्यू की फॉर्म में भी जब आप लिखते हो ना तो वो एक ही फॉर्म ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसी p बाई क्यू की फॉर्म्स भी बहुत सारी बनाई जा सकती है। जैसे यहाँ पे भी देखो ना, एक फॉर्म ये, एक फॉर्म ये, ईवा में और फॉर्म्स बन सकती हैं। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम नंबर से डिवाइड कर दो, ये लो 3/15, सही किया क्या? 1 3 जा 3, 5 3 जा 5, हाँ सही है, ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है? हाँ जी, और बताओ कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं। अच्छा जी, तो अब सारे के सारे रैशनल हो रहे हैं, तो सारे के सारे रैशनल हो रहे हैं, फिर इरेशनल में कौन जाएगा? देखो अब कुछ स्पेशल टाइप के नंबर्स देखो, जैसे मैंने लिखा √2, तो √2 को आप ज्यादा से ज्यादा जब आप इसको p बाई क्यू में कन्वर्ट करोगे, तो जैसे आपने 7 को 7/1 लिखा, वैसे ज्यादा से ज्यादा आप इसको √2/1 लिख दोगे, इससे ज्यादा तो क्या ही कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। बट और ये p बाई क्यू की फॉर्म भी बन गई, बन तो गई, समथिंग इज इन न्यूमरेटर एंड समथिंग इज इन डिनोमिनेटर, तो है तो सही ना p बाई क्यू की फॉर्म। फिर ये रैशनल क्यों नहीं है? √2 की वैल्यू तो फिक्स है, √2 की वैल्यू होती है 1.414 समथिंग, फिक्स तो है ना भाई। ऐसा थोड़ा ना कि आज हमने मंडे को 1.414 ले ली, ट्यूसडे को 2.414 ले ली, नहीं ना, फिक्स तो है। लेकिन क्या नहीं है? इंटीजर नहीं है, इंटीजर वैल्यू नहीं है। तो अगेन रैशनल नंबर की डेफिनेशन फिर से चेक करिए, दोज नंबर्स which can be written in the form p by q where p and q are integers। तो वो भी हर एक पॉइंट जो लिखा हुआ होता है ना वो इंपॉर्टेंट होता है, where p and q are integers। अब बताओ व्हाट आर इंटीजर्स? कंप्लीट नंबर, जो अधूरा ना हो। नंबर 1 2 3 4 5 -1 -2 -3। निहारिका आज आपको थोड़ा सा ध्यान आपका खुद का रखना पड़ेगा, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स ऑफलाइन है, तो हो सकता है मैं आपको भूल जाऊं, मतलब मैं आपसे बार बार नहीं पूछूं कि समझ आया। वैसे तो सब ऑनलाइन होते हैं तो मेरा सारे बच्चे एक ही जगह होते हैं, तो कोई डाउट हो तो बोल देना निहारिका ना, ठीक है? ओके। हाँ, क्या बात कर रहे थे कि इंटीजर्स, कंप्लीट नंबर्स, 0 भी इंटीजर है, कंप्लीट है, फिर आ जाओ -1 -2 -3 -4, फिर आ जाओ पॉजिटिव साइड 1 2 3, ये सब इंटीजर्स है। अभी जितनी भी पी वाई क्यू की फॉर्म बनाई सब में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंटीजर था, 2 इंटीजर 10 इंटीजर, 1 इंटीजर 5 3 15, सब इंटीजर्स हैं।
या कोई भी ऐसा थोड़ा ना बन रहा है कि 3.5 बाय 2 बाय 15। अगर बन भी रहा है तो अगेन इसको सॉल्व करके इंटीजर बना सकते हो ना। 15 इंटीजर, 10 इंटीजर, 3 इंटीजर, 2 इंटीजर, ये तो चलो नॉट डिफाइंड था। 0 इंटीजर एंड 7 इंटीजर, 7 इंटीजर, 1 इंटीजर, 14 इंटीजर, 2, 21, 3। लेकिन √2 क्या इंटीजर है? √2 इंटीजर नहीं है। क्यों? क्योंकि √2 की जो वैल्यू होती है 1.414 और आगे डॉट डॉट डॉट। दैट मीन्स उसके आगे की वैल्यूज ये चलती ही जाएंगी, खत्म ही नहीं होंगी। ये चलती जाएंगी, ये खत्म। तो जब खत्म ही नहीं होंगी, जैसे सपोज करो मैंने कहा 1.414 को पी बाई क्यू की फॉर्म में चेंज करो, कर दोगे? क्या करो? 1414 और 3 पॉइंट्स हैं, 3 डेसिमल प्लेसेस हैं, डिवाइड बाय पी बाई क्यू की फॉर्म बन गई। वो भी इंटीजर, ये भी इंटीजर। लेकिन अगर मैं कहूं 1.414 डॉट डॉट डॉट, इसको आप चेंज करो पी बाई क्यू की फॉर्म में, तो आपको क्या पता आगे कितने डेसिमल प्लेसेस हैं और मैं कितने जीरो नीचे लगाऊं? भाई 3 डेसिमल प्लेस पता थे तो 3 लगाए ना, वहां डॉट 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 में पता चल रहा है कि भाई कितने हैं, तो नहीं लगा सकते। दैट मीन्स ये कभी भी इंटीजर नहीं बन सकता। √2 कभी भी इंटीजर बन ही नहीं सकता। देयरफॉर इट इज नॉट अ रैशनल नंबर, इट इज एन इरैशनल नंबर। क्लियर? तो आपके लेवल पे आप इतना याद रखो कि रूट वाले नंबर से रैशनल होते हैं, बाकी सब रैशनल है। हाँ, एक स्पेशल और है पाई, उसको अलग से याद रखना। वैसे पाई की वैल्यू जो होती है 22/7 अपन ले लेते हैं, तो वो तो अपन रैशनल वैल्यू ले रहे हैं, ये रैशनल वैल्यू ले रहे हैं, बट दिस इज ओनली फॉर द सेक ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चंस, कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए हमारा, इसीलिए हम उसकी एक रैशनल वैल्यू ले लेते हैं। जबकि पाई की एक्चुअल वैल्यू ये भी नहीं है, और क्या है वो मुझे क्या किसी को भी नहीं पता, क्योंकि आज तक कोई निकाल भी नहीं पाया। एग्जैक्ट वैल्यू पाई की आज तक कोई नहीं, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है या वो वाली वैल्यू है जिससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो फॉर द सेक ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चंस अपन 22/7 ले लेते हैं, रैशनल वैल्यू ले लेते हैं। नहीं तो पाई भी एक इरेशनल है, बिकॉज इंटीजर में पाई भी कहीं नहीं दिख रहा है। भाई पाई को आप क्या लिखोगे? पाई बाय 1, 1 इंटीजर। पाई इज नॉट एन इंटीजर। पाई को इंटीजर थोड़ी ना, इंटीजर क्या होता है 1 2 3 4 5 -1 -2, उसमें कहीं पाई आता है? 4 और 5 के बीच में आ जाता हो 1 2 3 4 पाई 5, नहीं आता है ना, आता ही नहीं। तो पाई बाय 1 लिखेंगे तो ये भी इरेशनल है। क्लियर है? तो एक बार बात करते हैं, देखो √1, √2, √3, √4, 10 तक बात करते हैं, देखें कौन से रैशनल है कौन से रैशनल। √7, √8, √9 एंड √10। बोलो √1 इरेशनल या रैशनल? रैशनल। भाई √1 सॉल्व होके 1 हो जाएगा ना। √1 क्या होता है? 1 का रूट क्या होता है? 1। एंड फिर 1 को क्या लिख सकते हो? 1/1 बन गई पी बाई क्यू की फॉर्म। √2 सॉल्व नहीं हो पाएगा भाई। 1 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर का रूट करोगे तो वो तो रैशनल आएगा, क्योंकि वो रूट से बाहर आ सकता है। फॉर एग्जांपल अगला कौन सा होगा? √4। ये 4 भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये 2 हो जाएगा, एंड 2 कैन अगेन बी रिटन एज 2/1। इवन ये 2 भी नहीं होगा, ये प्लस और -2 होगा। प्लस और -2 यानी कि +2/1 और माइनस, तो दोनों पी बाई क्यू की फॉर्म बन रही है। ये रैशनल है। अगला बताओ रैशनल कौन सा होगा इस कैटेगरी में? 6, √9। परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स कौन से होते हैं? 1 4 9, फिर 4 का स्क्वायर 16 आएगा अगला, फिर 5 का स्क्वायर 25। परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स को एक बार छोड़ दीजिए, बाकी जितने भी बचे हैं सब इरेशनल नंबर हैं, क्योंकि ये चाह के भी रूट से बाहर नहीं आ सकते, कुछ भी कर लो नहीं आ सकता। √3 ही रहेगा, ये इसके ऊपर वाली जो रूट वाली चीज है ये हटेगी नहीं कभी। इस 1 के ऊपर से हट पाई, 4 के ऊपर से हट पाई, 9 के ऊपर से हट पाई। तो रूट वाले सारे नंबर्स इरेशनल है, वो भी नहीं है। जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स का रूट ले रहे हैं वो तो रैशनल है, बचे हुए इरेशनल। क्लियर है अभी सबको? रैशनल एंड इरेशनल नंबर सबको क्लियर है? अब रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा वो हमारा टॉपिक अभी हम सीख लेंगे। हालांकि उससे अगली एक्सरसाइज का टॉपिक है, लेकिन एक साथ हम वो 2 एक्सरसाइज का काम कर रहे हैं, फिर अपन 2 एक्सरसाइज एक साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स लिख लिया आपने, हेडिंग डाल ली, तो आपने नोट्स तो पहले ही बना लिए होंगे। रैशनल इरेशनल के नोट्स तो क्लास 9 वाली वीडियो से बना लिए है ना, तो आप अभी केवल इरेशनल नंबर्स में इसके एग्जांपल लिख लो, है ना। इरेशनल नंबर्स जो हेडिंग डाली है इसके नीचे एग्जांपल लिख लो, जैसे कि √2, √3, 4 नहीं होगा, फिर √5, √6, √7,
√8, फिर 9 नहीं होगा, √10, ठीक है, एंड आखिरी में एक पाई भी लगा देना, एक्सेट्रा आर सम एग्जांपल्स ऑफ irrational numbers, are some examples of irrational numbers। आपने वीडियो देखी थी तो उसमें नंबर को ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड किया था सोनाक्षी? कौन सी थी दो कैटेगरीज? रियल एंड इमेजिनरी। फिर मैंने ये भी कहा था कि आप ज्यादा फोकस मत करना कि रियल इमेजिनरी क्या होते हैं, आपके लिए सब रियल है, इमेजिनरी 11th में आएंगे तो आएंगे तो सही, लेकिन जो 11th में मैथ्स लेंगे नहीं वो तो कभी इमेजिनरी नंबर से मिल ही नहीं पाएंगे, है ना? तो अभी थोड़ा बहुत मिलवा दें, कम से कम मन में एक शिकन न रह जाए कि यार आज तक कभी इमेजिनरी नंबर से मिल ही नहीं पाया मैं, हाँ, एक रह जाएगा मन के अंदर। हाँ ठीक है ना, फिर सपनों में आए इमेजिनरी नंबर्स, पता नहीं। तो देखो देखो इमेजिनरी नंबर्स, बस एक एग्जांपल दे रहा हूं, समझ जाना। रूट के अंदर नेगेटिव नंबर, ये एक इमेजिनरी नंबर है, ये एक ऐसा नंबर है, इमेजिनरी है, जो एग्जिस्ट नहीं करता दुनिया में। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई भी नंबर मौजूद नहीं है जिसको उसी से मल्टीप्लाई करके मैं -2 ले आऊं। है तो आप बताओ, क्या ऐसा कोई नंबर है जिसको मैं उसी से मल्टीप्लाई करके -2 ले आऊं? क्योंकि जैसे ही मैं उसको उसी से मल्टीप्लाई करूंगा तो अगर वो इवन नेगेटिव भी होगा तो भी मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव हो जाएगा, तो आंसर -2 तो नहीं आ पाएगा। है क्या एंजल ऐसा कोई नंबर जिसको उसी से गुणा करके -2 ले आए? सोचो सोचो, लगाओ दिमाग, है क्या ऐसा कोई नंबर? अच्छा, √4 ये भी इमेजिनरी है। आप कहोगे सर -2 से कर लो ना, तो ये लो -2 को -2 से करूंगा तो भी +4 आएगा, -4 तो आ नहीं सकता। तो रूट के अंदर नेगेटिव नंबर्स, एस टाइप के नंबर्स होते हैं इमेजिनरी नंबर्स, जिनको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम हम इनका यूज लेते हैं, लेकिन ये इमेजिनरी है, ये एग्जिस्ट नहीं करते दुनिया। इसीलिए देखो मैंने रूट को 2 से स्टार्ट किया, 1 तो था ही नहीं, 1 तो परफेक्ट स्क्वायर था, है ना, माइनस में नहीं गया। स्टार्ट मैंने कहां से किया? रैशनल √2 से। 0 भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, मैं √0 भी नहीं ले सकता क्योंकि वो भी 0 हो जाता है, तो √0 भी नहीं लिया, √1 भी नहीं लिया, क्योंकि वो तो परफेक्ट स्क्वायर है, वो तो रियल है, रियल तो है लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर है, वो रैशनल है। फिर मैं नेगेटिव में नहीं गया, √2 -2 -3 -4 ऐसे हम जाएंगे भी नहीं कभी। ठीक है, क्लियर है? ठीक है सर, ये हो गया हमारा काम, ये लिखिए नोट डाउन। अब अपन इनका डेसिमल एक्सपेंशन देखते हैं। शायद क्लास 9th में भी आया था क्या डेसिमल एक्सपेंशन? आया था, ठीक है। रियल नंबर्स, नोट्स नहीं बनाए थे क्या हमने रियल नंबर्स? ये रहा। देखो रियल नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स, रियल तो ये सारे हैं ही सही, ये सारे रियल हैं, इवन √2 √3 भी हैं तो रियल ही, पर रियल के अंदर इरेशनल कैटेगरी के हैं, और वो इमेजिनरी हैं जो रूट के अंदर नेगेटिव लेते हैं। फिर रियल को 2 टाइप्स में डिवाइड किया, रैशनल एंड, मतलब हमारा कोर्स यहाँ से चालू हो रहा है मान के चलो, क्योंकि चैप्टर का नाम ही रियल नंबर्स है ना? तो रियल नंबर्स 2 टाइप के, रैशनल इरेशनल। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। अब ये आ जाइए डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म, देखिए हेडिंग डालिए, डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म। निश्चिता क्यों नहीं आई आज? क्या है उसके? फास्ट, फास्ट मतलब खाने का फास्ट, तो कढ़ाई तो कर सकती है। कमजोरी, एक दिन नहीं खाने में कमजोरी, तो जब डबल खा लेते हो फिर? अच्छा, फास्टिंग के लिए कौन कहता है आपको? चलो लिखो डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। ध्यान से समझना, 9th क्लास में तो मैंने अच्छे से समझाया था,
और आपने वीडियो देखा होगा तो समझ में आया होगा, फिर भी ना समझ में आया हो तो अभी क्लियर कर लेना, मतलब ये लास्ट बार क्लियर हो रहा है, इसके बाद नहीं होगा ना। देखो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्मिनेटिंग, बोलो। अच्छा, मूवी भी आई हुई है टर्मिनेटर, और इंडियन क्रिकेट टीम में एक बॉलर को बोलते हैं मिस्टर टर्मिनेटर ना। बचपन में सभी देखते थे ना, अभी इस टाइम की तो मैंने कोई मूवी नहीं देखी काफी टाइम से, लेकिन जब छोटे थे तो सभी देखते थे। शक्तिमान, टर्मिनेटिंग हरभजन सिंह को कहते हैं। और जीके भी अच्छी होनी चाहिए सबकी, है ना, आगे चल के कॉम्पिटिशन एग्जाम में ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। तो टर्मिनेटर कहते हैं हरभजन सिंह को। अब सोचो टर्मिनेटर का मतलब क्या होगा, टर्मिनेट करने का मतलब क्या होगा। टर्मिनेट करना एक प्रोसेस है, जो टर्मिनेट करेगा वो होगा टर्मिनेटर, ठीक है ना। अब क्या होता है टर्मिनेट करना, बोलो। खत्म कर देना, समाप्त कर देना। जैसे कई बार क्या होता है, जैसे किसी कंपनी में कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है तो उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है, तो उसको जो टर्मिनेशन लेटर, उसको टर्मिनेटिंग लेटर या टर्मिनेशन लेटर मिलता है, और उसमें लिखा जाता है कि आपकी सर्विसेज को टर्मिनेट किया गया आज इतनी तारीख को, यानी कि आपको नौकरी से निकाल दिया गया, है ना, मतलब आपकी सर्विसेज स्टॉप हो गई। टर्मिनेट होने का मतलब है स्टॉप होना, समाप्त होना, खत्म होना, ठीक है। अब डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म क्या होती है, जब अपन किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं और आखिरी में रिमाइंडर बच जाता है, तो रिमाइंडर को अगेन जीरो करने के लिए अपन एक पॉइंट लगा देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करो मैंने 3 को 2 से डिवाइड किया, तो 2 1 जा 2, रिमाइंडर बच गया 1। मैं कह रहा हूं कि यार रिमाइंडर ना बचे, तो मैंने क्या करा, यहां से 0 नोट कर लिया और वहां पे एक डेसिमल फॉर्म लगा दी, और अब ये 2 5 जा, तो ये जो फॉर्म है ना 1.5, ये 3/2 की डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म है। क्या कौन सी फॉर्म है, वो कौन सी फॉर्म है, वो पी बाई क्यू वाली फॉर्म है, वो पी बाई क्यू वाली फॉर्म है। ये कौन सी फॉर्म है, एक्सपेंशन फॉर्म। अब ये डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म में ये जो आगे पॉइंट के बाद के जो नंबर हैं 5, ये कई बार चलता जाता है, आपने देखा हो 5 5 5 5 5 5, खत्म ही नहीं होता, ठीक है। फिर हमको आखिरी में डॉट 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 ही लगाना पड़ता है हार के, है ना भाई, 3 बार देखा 4 बार देखा आता ही जा रहा है, तो अब करते थोड़े जाएंगे, जिंदगी थोड़े इसमें उलझा देंगे, तो डॉट 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 लगा देते हैं। तो जो चलता ही जाता है वो तो है नॉन टर्मिनेटिंग, जो रुक गया, चाहे से 1 डेसिमल प्लेस पे रुक गया, चाहे से 2 डेसिमल प्लेस पे रुक गया, चाहे से 3 पे रुक गया, रुक तो गया, वो है टर्मिनेटिंग। जो कितने भी डेसिमल प्लेसेस के बाद रुक जाए दैट इज टर्मिनेटिंग, रुक जाए, स्टॉप हो जाए, है ना। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कंटिन्यू चलता रहा, स्टॉप ही नहीं हो रहा है। तो ब्रॉडली तो समझ में आ गया सबको कि व्हाट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन एंड व्हाट इज नॉन। जैसे टर्मिनेटिंग 1.5 स्टॉप हो गया ना, आगे कुछ और नहीं आ रहा। 3.7 3 डेसिमल प्लेस के बाद स्टॉप हो गया, ये 2 डेसिमल प्लेस के बाद स्टॉप हो गया, ये 1 2 3 4 5 डेसिमल प्लेस के बाद स्टॉप हो गया, ठीक है। तो ये टर्मिनेटिंग लिख के ये यहां तक एग्जांपल्स लिखो, एक बार लिखो, लिख लिया। लिख लिया। अच्छा, ये वाले भी लिखो, ये वाले भी, चाहे से 3/2 या 7/5 ले लें तो भी ये टर्मिनेटिंग में आएंगे, ये भी इसी के एग्जांपल्स। क्योंकि 3/2 को आप करोगे 1.5 स्टॉप हो जाएगा ना, 7/5 को करना अंशिका, क्या आएगा 7/5, 7/5 का डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म 1.4 1.4। बट क्लास 10 के स्टूडेंट्स को 7/5 का डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म करने के लिए पीछे पलट के 5 को 7 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, 7 को 5 से क्विक होना चाहिए। 7/5 1.4, ठीक है। हाँ, अब ये रैशनल है, वैसे तो मैंने लिखा हुआ है, लेकिन अभी आपको समझ में पता नहीं आया ना है, लिख तो लो आप, अभी डिस्कस करेंगे कि ये रैशनल क्यों है, लिख तो लो एक बार कि ये रैशनल कैटेगरी के नंबर्स हैं। अब आ जाइए नॉन टर्मिनेटिंग।
अब नॉन टर्मिनेटिंग अगेन दो टाइप्स में डिवाइड हो गए। वो जो डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म है वो फॉर्म अगेन दो टाइप्स में डिवाइड हो गए। एक तो है रेकरिंग, जिसको ब्रैकेट में मैंने लिखा है रिपीटिंग। स्पेलिंग समझ में नहीं आया तो पूछ लेना। रिपीट करना, समझते हो, दोहराना। तो रेकरिंग या रिपीटिंग एक ही बात है। और एक है नॉन रेकरिंग, जिसका मतलब है नॉन रिपीटिंग। लिख लो, हेडिंग तो डाल लो, रेकरिंग एंड। पढ़ी तो हुई है, पता है क्या? अभी पूछता हूँ। तो भूल जाते हो, इसीलिए ही तो लिखवा रहा हूं, ताकि फिर से याद आ जाए। ताकि फिर से याद आ जाए, इसलिए तो लिखवा रहे हैं भाई। लिख लिया, रेकरिंग एंड नॉन रेकरिंग। तो बच्चे तो काफी कम है। क्यों, वो ग्रुप में डाला था ना मैं। क्यों ग्रुप में नहीं देखे आता क्या कल? ठीक है, हो गया रेकरिंग नॉन रेकरिंग, हेडिंग नोट डाउन कर ली। अब बात करते हैं, कुछ नंबर्स देता हूं मैं आपको ना। लिख लिया धैर्य? रेकरिंग नॉन रेकरिंग ये दो शब्द लिखने में इतना टाइम? ये केवल नाम लिखना है अभी, है ना। एग्जाम्पल्स तो फिर आप चाहो तो लिख लो, नहीं तो खुद के भी बना सकते हो एग्जाम्पल। चीज को समझ लो बस। मुझे एक चीज बताओ, मैंने किया 1/3, 1/3, बोलो उसका डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म क्या होगा? डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म बताओ उसकी। डिवाइड करो 1 को 3 से। 0.33333 डॉट 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 डॉट। ठीक है ना। अब आपने 9th में सीखा होगा कि अगर कोई चीज बार बार रिपीट हो रही है और सेम पैटर्न में रिपीट हो रही है, तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, बार। 3 के ऊपर डंडा खींच देते हैं। दैट मीन्स ये 3 जो है इनफाइनाइट टाइम्स चल रहा है। ये 3 जो है कितनी बार चलेगा? एक बार, दो बार, तीन बार नहीं, अनंत बार। क्यों? पापा को काम है तो जाना है आपको? जाओ फिर जाओ। जाओ फिर जाओ, जिसको जाना है जाओ, टाइम वेस्ट मत करो। जिसको जाना है जाओ, तीनों को जाना है जाओ, दोनों को जाना है जाओ, एक को जाना है जाओ, पर डिस्टर्ब मत करो। चलो बाकी बच्चे इधर देखो। तो जो चीज बार बार रिपीट हो रही है उसके पीछे हम ऐसे डंडा लगा देते हैं 0.3 के ऊपर बार। शिवम, मुर्गा बनते हुए अच्छा लगेगा सबके सामने? अब आवाज नहीं आनी चाहिए। हाँ, अब एक दूसरे टाइप का नंबर देखना। 0.3472, 3472, 3472, 3 डॉट डॉट डॉट। तो देखो 3472 आया, अगेन 3472 आया, अगेन 3472 आया, और अगेन 3 तो आया। तो अंडरस्टूड है 472 भी आएगा। तो दैट मीन्स इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 0.3472 के ऊपर बार लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ बच्चों? अब एक तीसरे टाइप का नंबर देखना। 0.3477347777347777 और 3 लिख के छोड़ दिया, तो अंडरस्टूड है कि आगे क्या आएगा? क्या आएगा? बट क्या इसको आप बार वाली फॉर्म में लिख सकते हो? लिख के बताओ। इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते 0.347 के ऊपर बार। क्यों? क्योंकि उससे तो 347 रिपीट होता। आप इसको ऐसे भी नहीं लिख सकते 3477 के ऊपर बार, क्योंकि उससे 3477 रिपीट होना चाहिए था। जबकि 3477 के बाद तो 34777 रिपीट हो गया। तो 777 के ऊपर भी नहीं लगा सकते, क्योंकि उसके आगे 4 टाइम्स 7 रिपीट हो गया, फिर 5 टाइम्स 7 रिपीट हो रहा है। कुल मिला के इसको बार वाली फॉर्म में नहीं लिख पाए, नहीं लिख पाए। यही है, यही है नॉन रेकरिंग। ये क्या है? नॉन
रेकरिंग। बाकी ये रेकरिंग है, बाकी ये रेकरिंग। यानी जिसको सिंपल सी भाषा में समझाऊं, जिसको बार वाली फॉर्म में लिख पाते हैं वो होता है रेकरिंग, जिसको बार वाली फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं वो होता है नॉन रेकरिंग। भाई कहने के लिए रेकरिंग नॉन रेकरिंग की डेफिनेशन ये होती है जिसमें एक चीज रिपीट हो रही है। जैसे इसमें 3-3-3-3-3 रिपीट हो रहा है, इसमें 3-4-7-2 3-4-7-2 3-4-7-2 रिपीट हो रहा है, तो रिपीट तो उसमें भी हो रहा है लेकिन एक पैटर्न में रिपीट नहीं हो रहा है। पहले 3-4-7 हुआ, फिर 3-4-7-7 हुआ, फिर 7-7 हुआ, तो एक पैटर्न रिपीट ही नहीं हुआ। रिपीट तो हुआ लेकिन एक पैटर्न रिपीट नहीं हुआ, इसलिए ये बार वाली फॉर्म में नहीं लिख पाया। देयरफॉर इट इज नॉन रेकरिंग, नॉन रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म, क्योंकि है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग का पार्टी, और ये इसको क्या कहूंगा, रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये भी क्या हो जाएगी, रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म। ठीक है, देखो इसकी पी बाई क्यू की फॉर्म मैंने लिख दी, इसकी और इसकी पी बाई क्यू की फॉर्म लिख सकते हो क्या? दोनों में से किसी की भी नहीं लिख सकते या किसी एक की लिख सकते हो? लिख सकते हो। मैं इसको थोड़ा क्लीन कर देता हूं। देखो एक तो मैंने लिखा 0.3 के ऊपर बार, इसकी तो मैंने अभी आपको बताई थी 1/3 इसकी डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म है ना। दूसरा नंबर कौन सा लिखा हमने अभी, 0.3 के ऊपर बार, इसकी पी बाई क्यू की फॉर्म अभी बात करते हैं। और तीसरा क्या था, तीसरा तो बार की फॉर्म में आया ही नहीं, 3-4-7 3-4-7-7 3-4-7-7 एंड सो ऑन। तो इसकी भी पी बाई क्यू की फॉर्म की बात करते हैं। देखो इसकी पी बाई क्यू की फॉर्म लिख दी, क्या इसकी लिख सकते हो? जब उसकी लिख पाए तो इसकी भी लिखोगे, क्या है दोनों सेम नेचर के ही तो हैं, इसमें भी बार है इसमें भी बार है। तो जब एक ऐसा नंबर जिसके ऊपर बार हो उसकी पी बाई क्यू की फॉर्म लिख पाए तो इसकी भी लिख सकते हैं। लिख के बताओ, लिख के बताओ। वैसे तो क्या 1/347, 1/347 0.347 के ऊपर बार होता है, श्योर बेटा 1/347 करोगे ना तो 1/347 पहले तो 3 जीरो लेगा, तब जाके तो वो 1000 बनेगा, तब जाके तो वो 1000 बनेगा, फिर तीसरी बार कटेगा, या 2 जीरो तो लेगा ही कम से कम, 003 कुछ आएगा। ठीक है, तो नहीं, यानी कि इसकी पी बाई क्यू की फॉर्म है तो सही पर बनानी नहीं आती, यही बात है कि पी बाई क्यू की फॉर्म है तो सही बनानी। क्लास 9th में तो पूरा प्रोसीजर था, क्या इसको मान लो x, 0.347 को मान लो x, फिर 1000 से डिवाइड मल्टीप्लाई करते थे, 1000 से मल्टीप्लाई करते थे तो ये हो जाता था 347, और ये बार है ना, ये हो जाता था 347.347 के ऊपर बार, इसको भी 1000 से किया, ये 1000x, फिर इन दोनों में से इक्वेशन को माइनस करते थे तो आ जाता था 999x, और इसमें से इसको माइनस किया तो आ जाता था 347, और फिर x की वैल्यू आ गई 347/999। यही इसकी पी बाई क्यू की फॉर्म है। थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला याद आ रहा होगा करण अर्जुन की तरह, है ना? नहीं मैंने तो आपको अच्छे से करवाया था ये। हाँ ठीक है, अब हमको इस क्लास में 10th क्लास में ये प्रोसेस तो करना नहीं है, तो आपको एक बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक मैंने तब भी बताई थी, अभी बता देता हूँ, इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। 0.347 के ऊपर बार का पी वाई क्यू की फॉर्म बनानी है, यही करना है। सपोज करो इसके ऊपर बार नहीं होता तो क्या बनाते, तो क्या बनाते 347 बाय यही बनाते। ये 3 जीरो क्यों आए, क्योंकि 3 डेसिमल प्लेसेस हैं, जब बार आ जाए तो 3 जीरो की जगह 3 9 लगा देना बस, दैट्स इट। 347 बाय 3 लोगों के ऊपर बार है, 3 9 नीचे, यही तो आया था अभी हमने लॉन्ग कट से किया था, अभी तो यही आया था। अगर यहाँ पे चौथा डिजिट भी कोई भी हो, जैसे 2 हो और उसके ऊपर बार हो, तो 3472 तो ऊपर, 1 9 नीचे, और ठीक है। हालांकि इसके बाद बहुत सारे और भी चीजें, जैसे मान लो सर ऐसे हो जाए 0.3 और 47 के ऊपर बार हो, तो फिर बहुत सारी अलग अलग चीजें, लेकिन मैं डिटेल में नहीं जाना चाह रहा क्योंकि ये हमारा अभी सब्जेक्ट मैटर नहीं है कि इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, पूछेगा भी नहीं कि इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, पूरा डिटेल में है, वीडियो में भी है 9th की, देख लेना। नहीं तो कभी भी आपको टाइम मिले तो आप आ जाना, मैं आपको, भाई किसी स्टूडेंट को मन में जिज्ञासा है नहीं सर बताओ आप इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे लिखेंगे,
तो बताया था, याद करो, 347 में से 3 को माइनस करो, 343, फिर जितने के ऊपर बार है उतने 9 और जितनों के ऊपर बार नहीं है उतने 0, ये इसका आंसर है। ऐसा कुछ बताया था, याद है? ठीक है ना। तो अगर और किसी को सीखना हो तो आप बाद में बता देना, अभी अपन टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। कुल मिला के ये पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख पाया ना मैं इसको? क्या आया आंसर? 347 डिवाइडेड बाय 999। इसको तो लिख ही नहीं सकते पी बाई क्यू की फॉर्म में, नहीं लिख सकते। दैट मीन्स ये बार वाले नंबर सब रैशनल हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख पाए ना आप इनको। और जिनके ऊपर बार नहीं लग पा रहा है, यानी जो थर्ड कैटेगरी का नंबर, पहली कैटेगरी का नंबर था टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म, दूसरी ओके स्टूडेंट्स, तो अप टू नाउ इट मस्ट हैव बीन क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि अगर किसी नंबर के ऊपर बार लग पाए तो वो रैशनल कैटेगरी का नंबर होता है। जैसे इसके ऊपर लग पा रहा है 1.36 के ऊपर बार, तो वो रैशनल कैटेगरी का नंबर है। बट अगर किसी नंबर के ऊपर बार नहीं लग पाए, मतलब किसी डेसिमल एक्सपेंशन में हम बार का इस्तेमाल ना कर पाए, तो वो कैटेगरी कैन से कहलाती है इरेशनल कैटेगरी कहलाती है, जिसके ऊपर हम बार नहीं लगा पाए। जैसे कि ये नंबर है 1.365 365 365, तो इसके ऊपर मैं चाह के भी बार नहीं लगा सकता। तो एक बार आप लोग 3 तरह की डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म नीचे लाइन बाय लाइन लिख लीजिए। पहली डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म कौन सी हुई? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म। Second is recurring non-terminating decimal expansion form. The third one will be non-recurring non-terminating decimal expansion form. ठीक है, जिसमें से पहली वाली रैशनल, क्योंकि वो तो स्टॉप हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है। दूसरी वाली रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म, क्योंकि इसमें स्टॉप नहीं हो रहा है बट इसमें पैटर्न रिपीट हो रहा है, और पैटर्न रिपीट हो रहा है तो बार लग पा रहा है, बार लग पा रहा है तो पी बाई क्यू की फॉर्म बन पा रही है, जैसे अभी हमने बनाई थी ना। जैसे 0.3 के ऊपर बार को हम 1/3 लिख पाते हैं। ठीक है, तो बार लग पा रहा है तो भी पी बाई क्यू की फॉर्म बन पा रही है, तो ये भी रैशनल। बट द थर्ड वन, वो ना तो स्टॉप हो रहा है, ना पैटर्न रिपीट हो रहा है, ना बार लग पा रहा है, तो ये थर्ड वन विल बी इरेशनल नंबर। ये एक इरेशनल नंबर होगा, या यूं कहूं ये एक इरेशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म होगी। ठीक है, तो अब आप एक चीज देखिए, ये रैशनल, ये रैशनल, ये भी रैशनल, और ये इरेशनल। तो क्वेश्चन उल्टा भी तो आ सकता है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म है वो रैशनल इरेशनल क्या आती है, तो आप कहते हो रैशनल क्या आती है, ये भी रैशनल क्या आती है, ये भी रैशनल क्या आती है, ये इरेशनल क्या आती है। लेकिन क्वेश्चन उल्टा कैसे आ जाए कि रैशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म क्या होती है, तो रैशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म पहली और दूसरी होगी, क्योंकि तीसरी तो इरेशनल की होगी। ठीक है ना। तो आपके एक्सरसाइज 1.4 में क्वेश्चन है देखो कि ये जो सारे रैशनल नंबर्स हैं, आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 1 में सारे के सारे रैशनल नंबर हैं, क्योंकि सब पी बाई क्यू की फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। तो इनकी डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म क्या होगी? तो आप कहोगे कि या तो टर्मिनेटिंग होगी या नॉन टर्मिनेटिंग होगी, और नॉन टर्मिनेटिंग में भी होगी तो रेकरिंग होगी। ये रिपीटिंग लिखा हुआ है, रिपीटिंग में और रेकरिंग एक ही बात होती है। तो या तो टर्मिनेटिंग होगी, स्टॉप हो जाएगी, या फिर टर्मिनेट नहीं होगी, चलती जाएगी, तो उसमें रेकरिंग होगी, यानी पैटर्न बनेगा, यानी बार लग पाएगा। तो ये दो फॉर्म होंगी, तो दोनों में से कौन सी फॉर्म होगी आपको पता लगाना है इन सारे क्वेश्चंस में। अब आप कहोगे सर कौन सी बड़ी बात है, डिवाइड कर देंगे। जैसे 17/8 है, 17 को 8 से डिवाइड करा दिया, 8 2 जा 16, रिमाइंडर 1 0, 8 1 जा 8, रिमाइंडर 2 0, 8 2 जा 16, फिर 4 बचा, 4 0, 8 5 जा 40। तो स्टॉप हो गया ना, 2.125 आ गया, स्टॉप हो रहा है, दैट मीन्स टर्मिनेटिंग है। और जिसमें स्टॉप ना हो, चलता जाए, वो नॉन टर्मिनेट। लेकिन क्वेश्चन इज विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन। डिवीजन तो करना ही नहीं है, 17 को 8 से डिवाइड बिना कराए आपको पता लगाना है कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। समझ में आया? बिना उसको पता लगाए। तो अब हम विथआउट डिवाइडिंग कैसे पता लगाएं कि कोई भी रैशनल नंबर की फॉर्म टर्मिनेटिंग होगी या नॉन टर्मिनेटिंग होगी? तो इसके लिए एक थ्योरम है, आपकी थ्योरम 1.7 एंड 1.6। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में मैं आपको लिखवा देता हूँ, आप नोट डाउन करें। देखो, नेक्स्ट टॉपिक है कि कोई भी फ्रैक्शन फॉर्म का नंबर हो, फ्रैक्शन फॉर्म का नंबर हो, दैट इज पी बाई क्यू का की फॉर्म का नंबर, और पी बाई क्यू की फॉर्म का नंबर है दैट इज रैशनल नंबर हो। कुल मिला के बात ये है कि कोई भी रैशनल नंबर हो
तो उसकी दो डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म होती है, एक होती है टर्मिनेटिंग, एक होती है नॉन टर्मिनेटिंग में रेकरिंग कैटेगरी वाली जिसपे बार लग पाता है। कैसे पता लगाएंगे? तो हम केवल और केवल उसके डिनोमिनेटर को एनालाइज करके पता लगा सकते हैं, केवल और केवल उसके डिनोमिनेटर को एनालाइज करके। अगर उसके डिनोमिनेटर को हम 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में लिख पाए, यानी डिनोमिनेटर का हमने किया प्राइम फैक्टराइजेशन, जो हम एक्सरसाइज 1 में करके आए हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन 1 या 2 में किया था ना, प्राइम फैक्टराइजेशन करके अगर उसका प्राइम फैक्टराइजेशन इस फॉर्म में दिखाई दे जहां पे m और n नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हो, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कह लो या फिर होल नंबर्स कह लो, क्योंकि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स और होल नंबर्स एक ही बात है, जीरो से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 4 ये सब होते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो m और n की वैल्यू इनमें से कोई एक होनी चाहिए, 0 1 2 3 4, और इस फॉर्म का उसका प्राइम फैक्टराइजेशन दिखाई देना चाहिए। तब तक तो वो क्या है, टर्मिनेटिंग। तब तक तो वो क्या है बेटा, टर्मिनेटिंग। लेकिन अगर वो इस फॉर्म का नहीं है, या मैं यूं कहूं उसको इस फॉर्म की में नहीं लिखा जा सकता है, जिस नंबर को इस फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, विच कैन नॉट बी रिटन इन दिस फॉर्म, जिसके डिनोमिनेटर को, सॉरी, जिसके डिनोमिनेटर को इस फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, जहां पे m और n नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, तो उस नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म हमेशा रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा। तो एक बार आप लिख लीजिए, ये थ्योरम एक्चुअली आपकी बुक में थ्योरम 1.6 ये है टर्मिनेटिंग के लिए, और थ्योरम 1.7 इसके लिए है नॉन टर्मिनेटिंग के लिए। देख लो बोले आप, आपकी बुकिश लैंग्वेज में भी ऐसे कुछ लिखा हुआ है। देखो थ्योरम 1.6 क्या कहती है कि अगर x कोई नंबर है जो p बाई क्यू की फॉर्म में है, यानी रैशनल नंबर है, भी ये रैशनल नंबर, तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर यानी क्यू का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, इसमें पहले n लिखा है बाद में m लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, n m कैसे भी लिख लो आप, इस फॉर्म का दिखाई दे, बीच में इंटू साइन नहीं लगाया, इंटू साइन ना भी लगाए तो भी इंटू साइन माना जाता है, जैसे एक्स वाई का मतलब क्या होता है, एक्स इंटू वाई तो होता है, तो इसमें इसने इंटू साइन नहीं लगाया, इस फॉर्म का दिखाई दे जहां पे m और n नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हो, तब वो x नाम का जो नंबर है वो ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन लेगा जो कि टर्मिनेट होता हो, विच टर्मिनेट्स, दैट मींस टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म लेगा। यही बात हमने थोड़ी सी इजी लैंग्वेज में लिखी, जैसे उसने क्यू व्यू करके लिखा था, हमने सीधा लिख दिया कि डिनोमिनेटर जो है इस फॉर्म का दिखाई दे, तब तो वो टर्मिनेट, दिखाई दे नहीं, डिनोमिनेटर इस फॉर्म में लिखा जा सके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैन बी रिटन, हो सकता है कि अभी नहीं लिखा हुआ हो लेकिन हम थोड़ी सी कोशिश करके सिंप्लीफाई करके उसको बाद में लिख दें तो भी वो टर्मिनेटिंग माना जाएगा, ठीक है। और जिसको चाह के भी इस फॉर्म में नहीं लिखा जा सके, खूब कोशिश कर लें फिर भी नहीं लिखा जा सके, वो होगा रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग। चलो एग्जांपल लेते हैं, वैसे तो एक्सरसाइज पूरी भरी पड़ी है, 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है, लेकिन वो फिर अपन एक्सरसाइज अभी 1.3 करेंगे, सीक्वेंस में करेंगे। अभी इस टॉपिक का एग्जाम्पल हम यूं ही ले लेते हैं। सपोज करो मैंने एक नंबर लिखा 1/10, दो तीन एग्जाम्पल ले लेते हैं। सेकेंड नंबर मैंने लिखा 1/2, थर्ड नंबर मैंने लिखा 1/5, फोर्थ नंबर मैंने लिखा 1/6। देखो इसका जो डिनोमिनेटर है उसकी डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म क्या बनेगी, ओ सॉरी प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म क्या बनेगी, 2 इंटू 5। अगर फर्दर पावर्स में भी लिखें तो 2 की पावर 1 हो रही है और 5 की पावर 1 हो रही है, इसकी क्या बनेगी, 1/2 की 1/2 होगी, 2 को और ज्यादा नहीं तोड़ सकते। पावर फॉर्म में हम लिखें तो 2 की पावर 1, लेकिन 5 की पावर भी कुछ तो लिखनी पड़ेगी, क्योंकि हम एनालाइज क्या कर रहे हैं कि 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n वाली फॉर्म है या नहीं है, हम इस चीज को एनालाइज कर रहे हैं। तो 2 और 5 तो हमको लिखना ही पड़ेगा, है तो भी ठीक है, नहीं है तो बना के लिखना पड़ेगा। तो 2 की पावर m यानी 2 की पावर 1 तो बन गई, 5 नहीं है यहाँ पे, तो 5 की पावर 0 लिख सकता हूँ, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 1 होती है, तो है, नहीं है दैट मीन्स वो 0 पावर लेके बैठा है। तो ये हो गया 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 0। इसका उल्टा यहाँ पे अब 5 है और 2 नहीं है, तो जो नहीं है उसकी पावर 0 और जो है उसकी पावर 1। और यहाँ पे क्या है क्या नहीं है, देखो 6 को क्या लिख सकते हो, पहले तो फैक्टराइज कर लो अच्छे से, तो 6 को फैक्टराइज करके आप लिख सकते हो 2 इंटू 3, और फिर पावर फॉर्म में लिखोगे तो 2 की पावर 1, 5 अगेन नहीं है तो 5 की पावर 0, क्योंकि 2 और 5 तो लिखना ही है क्योंकि एनालिसिस से चल रहा है 2 और 5 की, और फिर उसके अलावा एक 3 और है तो 3 की पावर 1। तो अब आप एनालाइज करो, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n में इसका डिनोमिनेटर दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, m और n होल नंबर्स होने चाहिए तो 1 और 1 होल नंबर्स हैं। सेकेंड कैटेगरी का दिखाई दे रहा है, ये भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि m और n होल नंबर्स होने चाहिए, तो 1 भी होल नंबर है और 0 भी होल नंबर है, 1 भी होल नंबर है और 0 भी होल नंबर है, ये भी दिखाई दे रहा है।
थर्ड वाला भी दिखाई दे रहा है क्योंकि इसमें भी 0 और 1 है, वो दोनों होल नंबर्स हैं, लेकिन फोर्थ वाला इस फॉर्म में नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि इसमें एक 3 जो है वो बीच में अड़ंगा लगा रहा है। भाई 2 की पावर m 5 की पावर 0 इतना तो ठीक था, m और n होल नंबर्स 1 और 0 होल नंबर्स, लेकिन 3 कहां से आ गया? उस फॉर्म में कहीं 3 तो दिखाई नहीं दे रहा। दैट मीन्स केवल ये चौथा वाला है, जो चौथा वाला है फोर्थ वन, इसी की डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म बनेगी नॉन टर्मिनेटिंग। बाकी इसकी टर्मिनेटिंग, इसकी टर्मिनेटिंग, इसकी टर्म, और यकीन ना हो तो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म करके देख लो, मैं बता देता हूँ। 1/10 की डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म होती है 0.1, स्टॉप हो गई, टर्मिनेटिंग। 1/2 की डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म होती है 0.5, स्टॉप हो गई, टर्मिनेटिंग। 1/5 की डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म होती है 0.2, करके देख लेना, 5 2 10 होता है, स्टॉप हो गई, टर्मिनेटिंग। बट 1/6 की डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म बनाएंगे तो ये बनेगी 0.6 1 जा 6, फिर 40, 6 तो ये नॉन टर्मिनेटिंग बन गई। ज्यादा से ज्यादा आप इसको 1.16 के ऊपर बार लगा दोगे तो बार वाला भी तो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, तो इसकी बनी है नॉन टर्मिनेटिंग, बाकी सबकी टर्मिनेटिंग बनी है। तो कहाँ मुझे डिवाइड करने की जरूरत पड़ी? ये डिवाइड डिवाइड ये डेसिमल एक्सटेंशन देखने की क्या जरूरत पड़ी? केवल मैंने डिनोमिनेटर को एनालाइज करके बता दिया कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, और एक्सरसाइज 1.4 के पहले क्वेश्चन में आपको वही तो करना है। You have to analyze only denominator and state whether it has terminating decimal expansion form or non-terminating decimal expansion form, without actually performing the long division. लॉन्ग डिवीजन तो करना नहीं है, और विथआउट उसको करके हमको पता नहीं। तो ये हम करेंगे जब सीक्वेंस में आएगी एक्सरसाइज। पहले 1.3 कल स्टार्ट करेंगे। अभी के लिए आप इस थ्योरम को अच्छे से याद रखो, क्योंकि 1.3 एंड 1.4 एक्सरसाइज के नोट्स क्या कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, रैशनल इरेशनल नंबर की थोड़ी सी एनालिसिस डेफिनेशन है, इसलिए मैंने दोनों की थ्योरी एक साथ ही कवर करवा दी इस वीडियो में। तो आप नोट्स बना के इसको कंप्लीट कर लो, और फिर हम क्या करेंगे, जब एक्सरसाइज करेंगे तो पहले 1.3 एंड 1.4 कर लेंगे, ठीक है। इसी टॉपिक पे कुछ एग्जांपल्स और ले लो, क्योंकि उनका भी जिक्र होना यहाँ पे जरूरी है, बाकी तो एक्सरसाइज भरी पड़ी है। देखो कुछ और नंबर लेता हूँ। देखो मैंने एक नंबर लिया 2/6, एक नंबर लिया मैंने 3/6। आप कहोगे कि सर 6 को तो आप लिख सकते हो 2 into 3, है ना। अगेन एक नंबर और ले लो, 1/6 भी ले लो, तो अच्छे से एनालिसिस होगा। तो पहले सपोज करो आप 1/6 को एनालिसिस करते हो, तो 6 को आप लिख सकते हो सर 2 into 3, तो उसकी डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म में 2 की पावर 1i, सॉरी प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में, और 5 नहीं है तो 5 की पावर 0, और 3 एक्स्ट्रा में है 3 की पावर 1। तो ये तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, क्योंकि 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n मैं नहीं लिख पाया, मैं 3 भी आ रहा है बीच में, इस फॉर्म में मैं इसको चाहकर भी नहीं लिख पाया, तो ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है। और जब एनालिसिस डिनोमिनेटर को ही करना होता है तो न्यूमरेटर से क्या फर्क पड़ता है, फिर तो इधर भी डिनोमिनेटर सेम ही तो है, इधर भी 6 है, इधर भी 6 है, तो इधर भी 6 है, तो इनको तो बिना सॉल्व करके ही बता देंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि जब पहला ही नॉन टर्मिनेटिंग है तो दूसरा और तीसरा भी नॉन टर्मिनेटिंग होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर तो सेम ही है, और डिनोमिनेटर को तो एनालाइज करते हैं और क्या करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, अब ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। हम इसको अच्छे से पहले सिंप्लीफाई करेंगे। 6 को क्या लिखेंगे 2 into 3, इसको भी क्या करेंगे 3 2 into 3। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, 2 से 2 कट गया और यहाँ 3 से 3 कट गया, क्या नंबर बचा 1/3 बचा, और वहां पे क्या बचा 1/2 बचा। अब आप इसको एनालिसिस करो थ्योरम के हिसाब से, तो 2 की पावर 0 क्योंकि 2 नहीं है, 5 की पावर भी 0 क्योंकि 5 भी नहीं, और 3 है 3 की पावर 1। यहाँ पे 2 की पावर 0 नहीं होगी क्योंकि 2 है, 5 नहीं है 5 की पावर 0, बस और तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे। तो आप ध्यान से देखो नीचे वाला नंबर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म का है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं है। देखो बच्चों, ये सबके नीचे 6 था, लेकिन 1/6 तो है नॉन टर्मिनेटिंग, 2/6 भी है नॉन टर्मिनेटिंग, बिकॉज 2 to the power n इंटू 5 to the power n के अलावा 3 दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो ये भी है, लिख देता हूँ मैं शॉर्ट में, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड, लेकिन 3/6 जो है वो टर्मिनेटिंग है। क्यों? क्योंकि इसकी फाइनल जो फॉर्म बनी सिंप्लीफाइड फॉर्म, उसमें जो डिनोमिनेटर बना उसकी जो फैक्टराइज फॉर्म है, प्राइम फैक्टराइज फॉर्म, वो 2 to the power m एंड इंटू 5 to the power n की फॉर्म की ही है, देख सकते हो। तो केवल सीधे 6, कई बच्चे रट लेते हैं कि 6 तो जहां पर भी आएगा ना तो नॉन टर्मिनेटिंग ही होगा, नहीं, उस फ्रैक्शन को सॉल्व करो, फाइनल जो फॉर्म बने उसके बाद उसकी प्राइम फैक्टराइज्ड फॉर्म हम करेंगे, ठीक है ना।
तो इस चीज का ध्यान देना। जैसे एक एग्जांपल और लेता हूँ, सपोज करो मैंने लिख दिया लेट अस से 600 बाय 12। अब किसी बच्चे ने केवल 12 की फैक्टराइज फॉर्म कर दी, तो 12 की फैक्टराइज फॉर्म क्या हो जाएगी, 2 स्क्वायर इंटू 3। तो फिर ऊपर 600 का 600 एज इट इज छोड़ दिया उसने, तो 600 इंटू 2 की, तो 2 का तो है स्क्वायर, और 5 नहीं दिखाई दिया तो चलो ठीक, 5 की पावर 0 लिख दी, और 3। और इस डिसीजन पे पहुंच गए कि सर 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के अलावा 3 भी तो दिखाई दे रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो अगर ऐसा कर देंगे तो गलत हो जाएगा। क्या करना था, 600/12 को पहले तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में चेंज करना था। अगर किसी से कट रहा है तो काटो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अगर कैंसिल आउट हो रहा है तो 12 5 जो 60, 50/1 बच गया। अब 50/1 को क्या लिखोगे, 50/2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 0। 2 की पावर 0 भी 1 होता है, 5 की पावर 0, और कोई इसमें आने की जरूरत ही नहीं है। तो 2 और 5 से काम चल रहा है, देयरफॉर ये क्या है, टर्मिनेटिंग है, ना कि नॉन टर्मिनेटिंग। तो कहने का मतलब ये है कि फ्रैक्शन को पहले अच्छे से सिंप्लीफाइड फॉर्म में चेंज करो, फिर डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करो, और फिर डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करके चेक करो कि 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में लिखा जा सकता है तो है टर्मिनेटिंग, नहीं लिखा जा सकता है तो है वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म, और नॉन टर्मिनेटिंग में भी रिपीटिंग वाली डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म। तो 1.4 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन इसी थ्योरी पे बेस्ड है कि आपको इस तरीके से पता लगाना है थ्योरम 1.6 एंड थ्योरम 1.7 की मदद से, जो हमने यहाँ पे नोट्स में नोट डाउन करी है। ठीक है बच्चों। चलिए, तो थ्योरेटिकल पोर्शन फॉर एक्सरसाइज 1.3 एंड एक्सरसाइज 1.4 हैज बीन कंप्लीटेड। थ्योरेटिकल पार्ट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे 1.3 को एंड 1.4 को। 1.3 में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रूट टू एक इरेशनल नंबर है, उसको प्रूव करके बताओ। तो उससे हम नेक्स्ट क्लास की शुरुआत करेंगे। वो 3 नंबर का क्वेश्चन, 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में दिखाई देता है। थोड़ा सा बोरिंग है पर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने की उसको कोशिश करेंगे। और फिर 1.4 में तो यही सब है, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग। थ्योरेटिकल पार्ट अभी हमने कर लिया, प्रैक्टिकली फिर हम एक्सरसाइज में करेंगे। सो दैट इज इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय बाय।